नमस्कार। आजकल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा काफ़ी चर्चा में है और अपनी ही पार्टी में हाशिए पर है। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ पद की नहीं है। यह लड़ाई उन गहरे राजों की है जो उनके सफ़ेद और आधिकारिक रिकॉर्ड्स और उनकी शाही जीवन शैली के बीच छिपे हैं। क्या राघव चड्ढा एक साधारण आम आदमी है या उनके पीछे अरबों का खेल चल रहा है? आइए जानते हैं तथ्यों के साथ। अप्रैल 2026 की शुरुआत में अचानक आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया था। इतना ही नहीं, पार्टी ने सचिवालय को पत्र लिखकर उनका स्पीकिंग टाइम भी छीनने की कोशिश की। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाला जिसमें उन्होंने लिखा, खामोश हूँ हारा नहीं, फिल्मी अंदाज में, और एक इमोजी जिसे कहते हैं उसको भी डाला। उसके साथ अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर तंज कसा। आखिर राघव चड्ढा के साथ ऐसा क्या हुआ कि कल तक केजरीवाल के वो ब्लू आइड बॉय रहे राघव आज दुश्मन बन गए? विवाद में असली आग तब लगी जब पूर्व आप के नेता नवीन जय हिंद के वीडियो वायरल होने लग गए। उनके आरोपों ने सबको चौंका दिया। आरोप है कि दिल्ली और पंजाब से इकट्ठा किया गया अवैध धन सिंगापुर भेजा जाना था, लेकिन राघव उसे चुपके से लंदन भेज देते हैं। जय हिंद का दावा है कि 2024 की आंखों की सर्जरी असल में मारपीट का नतीजा थी, जो कथित तौर पर केजरीवाल के आवास, जिसको हम कहते हैं शीश महल, पर हुई थी। हालांकि राघव चड्ढा ने इन आरोपों का खंडन किया है और लिखा है कि ये एक टाइप्ड स्क्रिप्ट थी। कहा है कि उनके खिलाफ चरित्र हनन की साजिश रची जा रही है। अब बात करते हैं उन रिकॉर्ड्स की जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उन्होंने दर्ज करे हैं। यहाँ एक बड़ा गैप नज़र आता है। 2022 के चुनावी हलफनामे के अनुसार राघव चड्ढा की सालाना आय मात्र 2.4 लाख थी और कुल संपत्ति लगभग 37 से 50 लाख की थी। उनके पास एक पुरानी मारुति स्विफ्ट कार है। सवाल उठता है कि 2 लाख सालाना कमाने वाला व्यक्ति करोड़ों की उदयपुर की वेडिंग, लंदन का महीनों का प्रवास और लाखों के डिज़ाइनर कपड़े, जिनमें प्रदा और अरमानी के मेक के कपड़े हैं, कैसे वहन करता है? सितंबर 2023 में उदयपुर के द लीला पैलेस में हुई शादी इस विवाद का केंद्र है। वहाँ के महाराजा सूट का किराया पीक सीजन में करीब 8 से 10 लाख रहता है, और जिस महीने में उनकी शादी हुई है राघव चड्ढा की, सितंबर का महीना था, वो पीक सीजन था। तो आप सोच सकते हैं कि 8 लाख से 10 लाख का किराया उन्होंने उस कमरे का दिया होगा। भारत में शादी का खर्च आमतौर पर दोनों पक्ष उठाते हैं, वर और वधू। लेकिन राघव का बचाव यह है कि यह उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा की संपत्ति लगभग, जो कि 74 करोड़ है, का प्रतिबिंब है। यहाँ रुककर एक गंभीर सवाल गौर करना जरूरी है कि राघव चड्ढा बार बार कहते हैं कि उनकी शादी का भव्य आयोजन उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा की संपत्ति का प्रतिबिंब है।
यानी कि रिफ्लेक्शन है। लेकिन एक लाइन के पीछे एक बहुत ही सोची समझी कानूनी और राजनीतिक ढाल छिपी है। राजनीतिक पेच यह है कि कानूनन पत्नी की संपत्ति को आगे रखना राघव के लिए एक लीगल शील्ड है, ताकि उन पर आय से अधिक का कोई संपत्ति का केस न बन पाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राघव चड्ढा की सालाना आय मात्र 2.4 लाख है। यदि वे खुद को इस शादी का खर्च उठाते हुए दिखाते हैं तो उन पर तुरंत डीए यानी डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस बन जाएगा। यह कहकर कि खर्च पत्नी ने किया है, वे खुद को जांच एजेंसियों मसलन ईडी की नज़रों से सुरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि परिणीति चोपड़ा एक प्राइवेट सिटीजन है। दूसरी तरफ यदि देखें तो राजनीति में खुद को साधारण दिखाना उनकी मजबूरी है। जब जनता उनके लाखों के डिज़ाइनर कपड़ों या 10 लाख प्रति रात वाले महाराजा स्वीट पर सवाल करती है तो वे इसका पूरा श्रेय परिणीति चोपड़ा को या परिणीति चोपड़ा की 74 करोड़ की नेट वर्थ को दे देते हैं। सनातनी परंपरा में दूल्हा अपनी हैसियत छिपाकर या दूसरों के भरोसे शादी करे, ऐसा उदाहरण बिल्ले ही देखने को मिलता है। राघव चड्ढा का यह तर्क कि कानूनी रूप से भले ही सही हो, लेकिन सामाजिक और सनातनी दृष्टिकोण से इसे असामान्य ही माना जाएगा। अब बात ये उठती है कि राघव चड्ढा खुद को राजेंद्र नगर के मध्यवर्गीय परिवार का बेटा बताते हैं, लेकिन उनके पिता सुनील चड्ढा एक सफल कॉरपोरेट प्रोफेशन और चड्ढा पावर के पार्टनर हैं, जिनका कारोबार विदेशों तक फैला है। राघव खुद भी राजनीति से पहले डिलॉयट जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनी में जो कि सीए की फर्म है उसमें काम कर चुके हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं। विरोधी पूछते हैं क्या 2.4 लाख की सालाना आय दिखाना सिर्फ एक टैक्स प्लानिंग है उनकी, ताकि आम आदमी की छवि बनी रहे, या राघव चड्ढा का संसदीय रिकॉर्ड 84% उपस्थिति और 40 से ज़्यादा गंभीर सवालों के साथ काफ़ी मजबूत है। लेकिन नवीन जयहिंद के आरोपों और उनकी भव्य जीवन शैली ने एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच का यह गतिरोध केवल अनुशासन का नहीं है, बल्कि चेक एंड बैलेंस का एक बड़ा खेल है। यदि पार्टी उन्हें निकालती है और वे बागी हो जाते हैं तो उनके पास ऐसे दस्तावेज या सबूत या जानकारियां हो सकती हैं जो नेतृत्व के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। यदि कोई सांसद खुद पार्टी छोड़ना चाहता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है, लेकिन यदि पार्टी उसे निकालती है तो वह सदन में अनअटैच्ड या स्वतंत्र सदस्य के रूप में बना रहता है। एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में राघव चड्ढा पर पार्टी का व्हिप
लागू नहीं हो सकता। वे सदन में सरकार के पक्ष में या अपनी मर्जी से वोट दे पाएंगे, जो यही कारण है कि पार्टी उन्हें निकाल नहीं रही है, बल्कि सस्पेंड या साइडलाइन कर रही है। आपके लिए एक बड़ा झटका होगा। पार्टी ने उन्हें पद से हटाया और बोलने का समय छीना ताकि वे सदन में अपनी बात रख न सके, लेकिन उन्हें सदस्य बनाए रखा है ताकि वे विप से बंधे रहें। पार्टी चाहती है कि राघव खुद इस्तीफा दें ताकि सदस्यता चली जाए या फिर चुपचाप किनारे पड़े रहें। उन्हें निकालना पार्टी के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया है, क्योंकि एक स्वतंत्र राघव चड्ढा किसी भी जांच एजेंसी के लिए सबसे बड़े गवाह साबित हो सकते हैं। एक सनातनी समाज में जो व्यक्ति राजदार होता है, उसकी चुप्पी की एक कीमत होती है। राघव चड्ढा का अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा की संपत्ति का सहारा लेना और पार्टी का उन्हें न निकालना दोनों ही यह इशारा करते हैं कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर राघव चड्ढा पार्टी के हर वित्तीय लेन देन के गवाह रहे हैं। उन्हें निकालना मतलब एक ऐसे टाइम बम को सक्रिय करना जो फटने पर पूरे नेतृत्व को अपनी जद में ले सकता है। राजनीति के इस विषाद पर राघव चड्ढा अब एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें पार्टी न निगल पा रही है न उगल पा रही है। वे राज्यसभा में बने रहेंगे, शायद मौन रहकर, लेकिन उनकी यह खामोशी ही पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या राघव चड्ढा वाकई भ्रष्टाचार के शिकार हैं, या वे उस सत्ता संघर्ष की भेंट चढ़ गए जहां से मास्टर से ज्यादा चमकना गुनाह माना जाता है? नमस्कार। आज बस इतना के लिए। आपका जय हिंद।